तो भाई श्री अंकुर भाई जी का विशेष प्रवचन माला में हम दिल से, दिल की गहराई से स्वागत करते हैं और सारे बीबी परिवार से प्रार्थना करते हैं कि प्रवचन तो सुनना भी है, आप कपालभाति हल्का हल्का कर सकते हो। हल्का हल्का कपालभाति करते जाएंगे और प्रवचन सुनते जाएंगे। तो स्वागत है अंकुर भाई, आप बहुत दिल से। प्रणाम सभी को। सुप्रभात। बहुत बहुत आभार आप सभी को। श्रावण का ये जो पवित्र अवसर चल रहा है, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए इनके दोनों स्वरूपों का ध्यान हम इस काल में करते हैं। भगवान का एक सौम्य स्वरूप है औगड़दानी भोलेनाथ के रूप में, और एक रौद्र स्वरूप है महाकाल के रूप में। दोनों ही स्वरूपों को बारंबार हम प्रणाम करते हुए गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र के माध्यम से गुरु सत्ता को नमन करेंगे। और सभी गुरुओं के गुरु महादेव, सभी देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ को नमन करते हुए आज की बात को प्रारंभ करेंगे। विशेष रूप से ये आदेश हुआ हमारी बहन जी के माध्यम से कि क्यों ना इस बार हम इस ऐसे किसी विषय को लें जो भगवान शिव से जुड़ा हो। उनकी महिमा इतनी अपरंपार है कि उसे एक छोटे से बात में समेटना तो मुश्किल है, लेकिन उनके अलग अलग लीलाओं के प्रसंगों को लेकर कुछ आज और कुछ आने वाली श्रृंखला में हम लोग श्रावण की इस पावन महिमा को समझते हुए भगवान शिव की चेतना को स्पर्श करने का बारंबार प्रयास करेंगे। और ये संभव है कि आज से अगले सत्र में भी कुछ इस पर बात हो। तो आइए गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करते हुए कैलाश का ध्यान करें और भगवान को अपने भाव में श्रद्धा भरा अंतःकरण अर्पित करें। आप सभी से विनम्र प्रार्थना, शरीर को स्थिर कर लीजिए, नेत्र बंद करके बैठें। कुछ क्षणों के लिए भावना करें कि आप भगवान भोलेनाथ के स्थान महान कैलाश पर्वत पर अवस्थित हैं। आपका ध्यान शरीर कैलाश के पावन प्रांगण में उस तेजस्वी प्राण को सोख रहा है, उससे ओतप्रोत हो रहा है जो काल की गणना से परे है, जहाँ शिव की शक्ति का संचार हो रहा है। आपके हृदय की भक्ति और भगवान शिव की शक्ति का मिलन हो रहा है। श्रद्धा भरे अंतःकरण से, भक्ति भाव से आप उस तेजोमयी सत्ता के दिव्य प्राण का, दिव्य प्रकाश का, दिव्य तप का वर्ण कर रहे हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम वर्ण कर रहे हैं। भगवान की शिव की शक्ति अर्थात माता पार्वती, हिमालय पुत्री माँ जगदम्बा, जिस प्रकार एक शिशु माँ से अमृत का पान करता है, इसी प्रकार साधक कैलाश में विस्तारित हो रहे माँ के इस दिव्य तेज का वर्ण कर रहा है। 3 बार हम धीरे धीरे श्वास भीतर खींचेंगे नासिका से और मुंह से छोड़ेंगे। लंबा गहरा श्वास भीतर लीजिए, प्राण आकर्षण प्राणायाम, मुंह से छोड़िए। भावना कीजिए दिव्य तेज, दिव्य प्राण हमारे भीतर संचारित हो रहा है, कण कण को, रोम रोम को प्रकाशित कर रहे हैं। नमामि शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी।
यहाँ से मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है। आप मौन भाव में इन मंत्रों को परमात्मा की स्तुति मानते हुए, जैसे आप ही स्तुति कर रहे हैं, उन्हें नमन करिए, वर्ण करिए उनकी शक्ति को, धारण कीजिए उनकी शक्ति को और विस्तार करिए उनकी शक्ति का। वर्ण करना, अपने जीवन में उतारना और संसार में औरों तक प्रसाद रूप में इसका वितरण करना, यही उपासना, साधना, आराधना के 3 चरण हैं। गायत्री महामंत्र के माध्यम से माँ जगदम्बा को और प्रभु शिव को प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु सत्ता को प्रणाम। इनके माध्यम से हम शिव भगवान की तत्व को स्पर्श करने का पुरुषार्थ करेंगे। ये उन्हीं की कृपा से संभव हो पाता है। जिन्हें सत्संग विवेक न हो, जो स्वामी जी ने कहा, विवेक सत्संग के बिना जागृत नहीं होता। बुद्धि सबके पास है, किंतु विवेक सत्संग से आता है। और सत्संग हरि की कृपा से, प्रभु की कृपा के बिना सत्संग नहीं होता। तो प्रभु की कृपा का स्पर्श करवाने वाली गुरु सत्ता को प्रणाम, जिनके असीम अनुकंपा से इस सत्संग, ये चिंतन मंथन संभव हो पाता है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताशया। असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावृतिरोधसक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालमहं नमाम्यहम्। परम महाकालमहं नमाम्यहम्। भगवान के सौम्य और रौद्र रूप दोनों का ही चिंतन करते हुए, बारंबार प्रणाम करते हुए, दोनों हथेलियों को आपस में मिलाइए, नतमस्तक होकर प्रणाम करिए और तत्पश्चात दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त हुई ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर स्पर्श कराइए, अपने हृदय कमल और नाभि कमल पर स्पर्श कराइए। जब अच्छा लगे नेत्रों को खोलकर सहज अवस्था में आ जाइए। सभी को बारंबार प्रणाम, सुप्रभात, स्वागत। परम पूज्य गुरुदेव अन्य माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में हम गोस्वामी तुलसीदास जी को भी प्रणाम करते हैं और उनके द्वारा रचित रामचरितमानस जी को नमन करते हुए भगवान शिव के महिमा के कुछ लीला प्रसंग साथ साथ बैठकर चिंतन करेंगे और साधक के जीवन में उससे जो सीख मिल सकती है उसका चिंतन मंथन भी करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा को सुनने का मन जब माता सती और शिव जी, ये उस समय की बात है जब सती माता के रूप में जगदम्बा शिव जी के अर्धांगिनी बन के उनके साथ थी, तो दक्ष पुत्री माँ जगदम्बा और शिव जी कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए आए। एक बार त्रेता युग माही, एक बार की बात है, त्रेता युग में ऐसी घटना घटित हुई कि जहाँ भगवान शिव और शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। शंभु, अब संबोधन जो है, जब भक्त भगवान के ग्रंथों की रचना करते हैं
और तुलसीदास जी को तो ये प्रेरणा भगवान शिव जी से ही मिली, और सहायक भी भगवान शिव ही हनुमान जी के रूप में हुए। तो जब ये घटना घटित हुई त्रेता में, तो तुलसीदास जी ने भगवान को किस तरह से संबोधित किया है, शिव जी को और माता सती को, ये बड़े मार्मिक बात है। इसको हम लोग साथ मिलकर समझने का प्रयास करेंगे। तुलसीदास जी ने लिखा कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए, छोटा सा नाम दिया शंभु। संग सती जग जननी भवानी। अब जब सती माता का परिचय दिया, तो जग जननी भवानी ऐसा महान परिचय दिया, तो जगत की जननी भवानी ऐसी विशेषताएं बताते हुए माँ का परिचय दे रहे। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, और ऋषि कुंभज ने उन्हें अखिलेश्वर जान करके, आप सर्वत्र हैं प्रभु, आपका पूजन मैं करना चाहता हूँ। अब यहाँ बड़े सुंदर सुंदर बातें निकल के आती हैं। ये जो कुंभज ऋषि हैं, ये किनका नाम है? कुंभज वास्तव में दो ऋषियों के लिए संबोधित होता है, क्योंकि कुंभ यानी घट से जिनका जन्म हुआ। तो ऐसे दो ऋषि हमारे यहाँ हैं, दोनों भाई हैं। एक जिनसे मिलने शिव जी और पार्वती सती माता गए हैं, और वे हैं अगस्त्य ऋषि। और दूसरे वशिष्ठ ऋषि हैं, ऋषि वशिष्ठ। तो कितना सुंदर, यहाँ पर अगस्त्य नहीं कहा या वशिष्ठ नहीं कहा। अगस्त ऋषि से गए थे तो अगस्त ऋषि का नाम ले सकते थे, लेकिन कुंभज कह के, और यहाँ अखिलेश्वर, कितने सुंदर शब्दों का चयन किया गया है तुलसीदास जी द्वारा, कि कुंभज यानी जो घट से उत्पन्न हुआ है, जो घट का भी बच्चा हो, है ना। घट कितना छोटा होता है, वेदांत में आता ना, घटाकाश और महाकाश, है ना। घट का आकाश और महान वो बाहर का आकाश। तो वो अखिलेश्वर परमात्मा जो सर्वत्र विराजमान है, कण कण में है, आकाश रूप में है, विस्तारित है, वो सब जगह है। और ये कितना छोटा हो गया, एकदम लघु हो गया ना। वो विभु और ये लघु। तो इतना महान, इतना बड़ा, इतना अनंत जो है, वो किसके पास आया है? भगवान की कथा सुनने के लिए एक छोटे के पास आया। संबोधन का शैली कितनी सुंदर है तुलसीदास जी की। और यही प्रेरणा है हमारे लिए कि भगवान की चिंतन, भगवान की लीलाओं का चिंतन, भगवान की कथामृत का श्रवण करने के लिए चाहे कोई भी कह रहा हो, भक्त को लालायित रहना चाहिए। भगवान स्वयं अखिलेश्वर हैं, शिव, लेकिन, और जगदम्बा साथ में, लेकिन श्रवण करने के लिए जाना अगर एक ऋषि के पास पड़ रहा है जो घट के रूप से उत्पन्न हुए हैं, तो निसंकोच जा रहे हैं। रामायण में ही आप जानते हैं कि कागभूषणी जी कौवे का ही स्वरूप है। उन्होंने भगवान से जब निर्वाण प्राप्त हुआ तो कौवे के शरीर में प्राप्त हुआ, तो कहा मुझे यही शरीर रखिए, मैं शरीर नहीं बदलना चाहता। अब संसार को ये प्रेरणा देने के लिए मानो उन्होंने ऐसा किया हो कि भगवान की बात अगर कौवा, जिसकी वाणी मीठी नहीं होती, देखा जाए प्रकृति की दृष्टि से तो पंछी समुदाय में इतना मीठा तो नहीं बोलते। अब वो मिठास एक कौवे की वाणी से भी सुंदर सुनकर अच्छा लगता है जब भगवान की कथा की बात होती है। और सुनने कौन आता है? तो बोले स्वयं गरुड़ जी आते हैं। हे खगेश, मैं आपको अपने अनुभव से कहता हूँ, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिन हरि भजन नाम मिटहि कलेसा। तो यही बात भगवान शिव ने माता पार्वती जी से भी कही, जब पार्वती रूप में सती माता ने आत्मदाह किया और पार्वती रूप में स्थापित हुई वापस जगदम्बा, तब शिव जी ने कथा सुनाई दोबारा। बड़ी सुंदर बात, ये लंबा चलेगा मुझे ऐसा लगता है ये सिलसिला, इसमें भागम भाग का मजा नहीं आएगा। संक्षेप में बात करने में, विस्तार में ही आनंद आएगा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना,
सत हरि नाम जगत सब सपना। ये सब स्वप्न है जो हम जागृत में देखते हैं। एक स्वप्न जब आप रात सोए होंगे तब देखा होगा, अब उठ गए तो वो स्वप्न से पीछा छूट गया। अभी पीछे अपन मांडूक्य उपनिषद के माध्यम से 3 अवस्थाओं की बात और चौथी अवस्था जो है सूर्य उस पर स्पर्श कर रहे थे। वहां हम ज्ञान मार्ग के माध्यम से वेदांत को स्पर्श करने का एक छोटा सा पुरुषार्थ कर रहे थे। यहाँ भक्ति भाव में भी वही बात कही है। हुआ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना। ये संपूर्ण जगत एक स्वप्न के समान है। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, खगेशा अर्थात गरुड़ जी, खगों यानी पक्षियों के राजा खगेश। गरुड़ जी को भ्रम हुआ, वो देखने लगे कि जिनके नाम मात्र से, चिंतन मात्र से राग के मोह पाश छूट जाते हैं, ऐसे प्रभु स्वयं नागपाश में बंधे हैं। ये मैं समझ नहीं पा रहा ये लीला। देखिए भ्रम, संशय जगह जगह परमात्मा ने अपनी लीलाओं में बताया है कि कैसे आ जाता है। और गरुड़ जी जब इस संशय में आए तो इस व्याकुलता को दूर करने के लिए पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई हम तो व्यस्त हैं, बहुत अच्छी लीला चल रही है, हमें डिस्टर्ब मत करो। बड़ा अच्छा सत्संग चल रहा है ना, हमें जो है डिस्टर्ब मत किया जाए। और उसके बाद उन्होंने शिव जी के पास गए तो शिव जी व्यस्त थे। शिव जी ने कहा, तो ब्रह्मा जी ने शिव जी के पास भेज दिया। गरुड़ जी शिव जी के पास पहुंचे तो उन्होंने कल्याण भाव से कहा देखो इसमें व्यतिरेक तो ना हो, तुम नारद जी से बात कर लो, नारद जी बता देंगे। नारद जी तो समाधान देने के लिए देवर्षि उपलब्ध होते ही हैं। तो उनके पास जब गए तो नारद जी ने कहा कि आप नीलाचल पर्वत जाइए, वहां पर कागभूषणी जी मिलेंगे। गरुड़ से कहा जा रहा है पक्षियों के राजा महाराजा, एक छोटे से जीव के पास जाओ, वो भी जिसकी वाणी और जिसकी काया इतनी सुंदर नहीं है कि लुभावने लगे, लेकिन वो बात जो कह रहा है वो आपका सारा संशय समाधान। तो जब गरुड़ जी पहुंचते हैं तो सारे पंछी कथा सुन रहे हैं, खड़े होकर प्रणाम करते हैं, स्वयं कागभूषण जी खड़े होकर प्रणाम करते हैं। तो गरुड़ जी कहते हैं नहीं नहीं आप बैठिए, आप गुरु के स्थान पर बैठे हैं। बोले नहीं आप हमारे राजा हैं भाई, आपका उठकर आवाज क्लियर नहीं आ रही, ऐसा सबके साथ हो रहा है क्या? थोड़ा बताइए, औरों को भी अगर ये दुविधा हो रही है तो। नहीं हमको इधर आ रही है। नहीं आ बराबर रही आ है रही है आवाज, आ हाँ। रही है। अच्छा क्लियर है अच्छा आवाज। आ रही। जी जी प्रणाम। अरे आप वीडियो खोल लेते हैं तो मेरा विश्वास और बल बढ़ जाता है, तो दर्शन हो जाते हैं तो शक्ति मिल जाती है, धन्यवाद। नहीं ऐसा अच्छा लगता है, नहीं तो मैं खुद को ही देखते रहता हूँ, ऐसा तो लगता है मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ। आप में से जो लोग ऑन रख लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो भगवान ने कहा कि हे माँ, ये सारा जगत एक स्वप्न है, इस स्वप्न के अंदर सत्य सिर्फ हरि का नाम है ना। कहाँ थे अपन, कहाँ बात हो रही थी, थोड़ा याद दिलाइए, बीच में संदेश आया कि आवाज नहीं आ रही, उससे पहले कहाँ थे? तो चलिए क्रम भगवान बनवा देंगे बात। गरुड़ जी काकभूषण जी के पास आए, वहां थे। हाँ काकभूषण जी गरुड़ के जी और पास आए। काकभूषण। तो जी 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 धन्यवाद, बड़ा आभार। तो काकभूषण जी के पास जब गरुड़ जी आए तो उन्होंने कहा कि आप हमारे राजा हैं, उसका सम्मान किया। अच्छा देखिए यहाँ भी वही हो रहा है, कुंभज ऋषि इतने छोटे हैं और भगवान शिव अखिलेश्वर कह के गोस्वामी जी ने कहा सर्वत्र हैं, तो उनको प्रणाम करना चाह रहे हैं, उनका आतिथ्य करना चाह रहे हैं। तो जब कोई किसी का आतिथ्य करे, हमारे को चरण स्पर्श करे, तो 2 भाव निकल के आते हैं। एक भाव तो ये बनता है कि हाँ भाई हम बड़े सम्माननीय व्यक्ति हैं, वरिष्ठ हैं इत्यादि हैं, ज्ञान की दृष्टि से, आयु की दृष्टि से, संबंध की दृष्टि से, तो हमारे पैर तो छूने चाहिए, तो हमें आशीर्वाद देकर अच्छा लगता है ना। हाँ खुश रहो खुश रहो खुश रहो। तो एक तो वो होता है कि हाँ भाई हम तो हैं अखिलेश्वर, हमारा प्रणाम करो, आप कुंभज ऋषि हैं, अगस्त ऋषि हैं, हमारा प्रणाम करें। एक ये होता है कि नहीं, सामने वाले ने भी अपनी स्वयं को गुरुदेव कहा करते थे, अधिकाधिक छोटा और दूसरे को अधिकाधिक बड़ा माना। और यहाँ तो स्वयं भगवान आए हैं तो अगस्त ऋषि उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, तो भगवान संकोच कर रहे हैं, शिव जी ने संकोच किया। लेकिन माता जग जननी भवानी, अब देखिए किसी के नाम के साथ जब विशेषण लगाया जाता है तो वो इसीलिए कि उनको अच्छा लगे, उनकी प्रतिष्ठा, एक ये भाव भी होता है।
एक ये होता है कि हमारी आत्मीयता इतनी है कि हम जो है उनके गुणगान कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने यहाँ बड़े सुंदर शब्दों का चयन करते हुए ये बात रखी है, क्योंकि जो माँ है वो पार्वती रूपा नहीं है, अभी सती रूपा है। सती रूप की कथा तो हम सब जानते ही हैं कि क्या हुआ था दक्ष के यज्ञ में। और वो दक्ष पुत्री है, दक्ष अर्थात जो थोड़ा अहंकारी भी बहुत है और चालाक भी बहुत है, बुद्धिमत्ता पे काम करता है, भाव की दृष्टि से शून्य है। तो ऐसे पिता की पुत्री है। यही कहते हुए माँ ने अपना शरीर भी छोड़ा था कि ये शरीर जो तुझसे उत्पन्न हुआ है अब मैं इसे नहीं रख सकती, है ना। खैर वो आगे की बात है। तो यहाँ पर इसीलिए माँ के प्रति जो है ये संबोधन इस तरह का तुलसीदास जी ने दिया कि संग सती जग जननी भवानी, सती चली जो जग जननी है भवानी है, क्योंकि उनके नाम के साथ। तो जब सती माता के चरण पखारे अगस्त ऋषि ने, तो उन्हें तो लगा कि हाँ ये तो इन्हें करना ही चाहिए। किंतु शिव जी को लगा कि नहीं, आप आचार्य हैं, आप गुरु रूप में जो है भगवान के हरि की कथा कर रहे हैं, मेरे प्रभु की कथा कर रहे हैं। तो उन्हें बड़ा संकोच लगा। तो तुलसीदास जी के इन पदों के माध्यम से देखिए कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी राम कथा मुनि बरज बखानी सुनि महेश परम सुख मानी ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। अब ये देखिए वक्ता और श्रोता का संबंध कितना सुंदर है कि वक्ता ने ये नहीं कि हम वक्ता हैं, आप आइए आइए बैठिए हम आपको कुछ सुनाएंगे। ऐसा नहीं कि हम बहुत महान हैं, हमें पता है कि श्री राम जी की कथा आप हमसे सुनने आए। प्रभु को कथा को अगस्त ऋषि ने जब सुनाना शुरू किया तो उससे पहले भगवान को सत्कार भी किया। और अब क्योंकि वो भगवान इस तरह से व्यासपीठ पर बैठे हैं तो उसकी गरिमा रखते हुए तो उन्होंने ये भी देखा कि हाँ सत्पात्र को ही सुनानी चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो कहीं शंभु अधिकारी पाई, शंभु अधिकारी हैं इसके। अधिकारी कौन? भगवान की चिंतन करने का अधिकारी कौन? हमें ये अधिकार कब प्राप्त होता है? इसका अधिकार हमें अपनी आयु से, अपने पद से, अपने ज्ञान की गहराई से नहीं। इसका अधिकार भगवान की बात को सुनने का संतों का, गुरुजनों का कहना है कि जिसका अंतःकरण श्रद्धा से ओतप्रोत है, जिसके मन में श्रद्धा है। नमामि शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास। श्रद्धा और विश्वास। अर्जुन श्रद्धावान लभते ज्ञानम, 4:39 गीता जी में कहा ना कि श्रद्धा बड़े अंतःकरण से ही ज्ञान उपलब्ध होता है। लेकिन उसके साथ साथ दो शर्तें और रख दी भगवान श्री कृष्ण ने। एक ये कि तत्परम, जिसमें तत्परता है, और संयत इंद्रिय, जिसकी इंद्रियां संयुक्त है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो अचिरेण अतिगच्छति, उसको तुरंत अचिरेण एक क्षण की देरी भी नहीं होगी, अतिगच्छति लाभ हो जाएगा। किसका? ज्ञान का। श्रद्धावान को ज्ञान मिलेगा। श्रद्धा भरे अंतःकरण से ही हम प्रज्ञा का वर्ण कर पाएंगे। सजल श्रद्धा से प्रखर प्रज्ञा। तो श्रद्धा रूपी माँ जब हमारे भीतर उस शक्ति को जन्म देती है जो सतरूपी परमात्मा को धारण कर सके, तब ज्ञान का वर्ण कर पाता है साधक। तो अधिकारी, अरे तो पूरी श्रद्धा के साथ आए हैं, अखिलेश्वर स्वयं आए हैं, शिव जी स्वयं आए हैं और पूरे श्रद्धा भरे अंतःकरण से आए हैं। तो इसलिए ये जानते हुए कि ये इसके अधिकारी हैं, कुंभज ऋषि ने राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुखी मानी। अच्छा देखो, सुनी महेश परम सुखी मानी, ये नहीं कहा कि महेश और सती दोनों को बहुत सुख हुआ, ऐसा भी कुछ शब्द का प्रयोग हो सकता था। शिव जी को तो बड़ा आनंद हुआ कि राम जी की, मेरे प्रभु जी की कथा सुनी, क्योंकि उनका श्रद्धा वैसी थी। लेकिन सती माता वैसा नहीं भाव रख पा रही है। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कहीं शंभु अधिकारी पाए। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कुछ दिन तहां रहे गिरिनाथा। कैलाशपति कुछ दिन वहां रहे। कहाँ रहे? कुंभज ऋषि जी के आश्रम में कई दिनों तक कथा चली। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, भगवान के गुणों की गाथा।
भगवान के गुणों का जहां गान है वहां पर सांसारिक जो ये राक्षस है ना, 6 राक्षस, कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये षड राक्षस जो हैं इनका नाश ऐसे ही होगा। श्रद्धा भरे अंतःकरण से जब हम भगवान की बातों का गुणगान अभी कर रहे हैं तो मन कहीं भाग रहा है क्या? मन करता है कि चाहे कोई भी कह रहा हो, लेकिन हमारे मन में अगर श्रद्धा है तो उस लीला प्रसंग को सुनकर मन शुद्ध होता चला जाए। अंतःकरण के कई जन्मों के पाप कर्म की गांठें खुल के समाप्त हो जाती। तो वहां पर भी भगवान के लिए कह रहे हैं तुलसीदास जी, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, मुनिसन विदा माग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। बड़ी सुंदर चौपाई है जहां पर तुलसीदास जी ने बहुत गहरे तरीके से काव्यात्मक शैली में बात कह दी कि अब जब आए थे तो कौन आए थे मिलने, कथा सुनने के लिए कौन आए थे? भगवान को किस नाम से संबोधन दिया था शिव जी को? शंभु नाम से, छोटा सा नाम दिया था शंभु, भाई आखिर का भी नाम नहीं था। अब शंभु से नाम हो गया महेश। भगवान की बात सुनने वाले की चेतना में विस्तार होता ही होता है। तो उन्होंने लिखा कि भगवान के गुणगान सुनने के बाद जो गिरिनाथ थे, मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, अब त्रिपुरारी हो गए। अब मुनि से विदा मांगी, आचार्य से विदा मांगी, कह रहे आपने बड़ी सुंदर भगवान की कथा कही, अब विदा दीजिए। तो भगवान वापस लौटे। तो जब गए थे तो कौन गए थे? शंभू गए थे और जग जननी भवानी गए थे। अब जब लौट रहे हैं कथा सुन के तो श्रद्धा भरे अंतःकरण से शिव जी गए थे, शंभू जी गए थे, तो वो तो हो गए त्रिपुरारी। और जो जग जननी भवानी थी वो हो गई दक्ष कुमारी। देख रहे है ना? वो जगजननी भवानी थी, भवानी का संबोधन क्या कर दिया? पिता के नाम से, ये तो दक्ष की बेटी है। और शिव जी का संबोधन क्या कर दिया कि पहले शंभू थे अब त्रिपुरारी हो गए। है ना मार्मिक बात कि ये देखिए, माँ जो है चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब दक्ष कुमारी किसी के पिता के नाम से या माता के नाम से उनका संबोधन करना ये बताता है कि हम इनके कुल की बात कर रहे हैं, फिर सीधा उनका नाम नहीं ले रहे। ये कुंती पुत्र कौन थे हैं, तो कुंती में क्या तपस्या थी, कुंती में क्या गुण थे, क्या सतोगुण था, वो कुंती पुत्रों की बात जब हो रही इस तरह, है ना? ये द्रुपद की बेटी द्रौपदी है, ये जनक नंदिनी जानकी है। जब इस तरह से माता पिता के नाम से संबोधन करते हैं तो वास्तव में उनके कुल का और उनके पीछे का जो बैकग्राउंड है उसका संकेत किया जाता है। ठीक बात है ना? ये इनके पुत्र हैं, अमुक के बेटे हैं, अच्छा अच्छा, ओ इनके पिताजी तो बड़े अच्छे ऊंचे अफसर थे, संत थे, जो भी। तो एक संबोधन से उनका बैकग्राउंड बताया जाता है। तो दक्ष कुमारी कह के एक प्रकार से अगर हम यूं समझ सकें मोटी बुद्धि से, ये एक व्यंग्य भी है। क्यों? क्योंकि जिसमें श्रद्धा नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, संशय है, आगे तो संशय आएगा ही, इसलिए त्याग भी होगा सती माता का। तो वो जो संशय है, उस संशय को जब मनुष्य के मन में वो आता है तो उसका लौकिक परिचय हो जाता है, फिर उसका सांसारिक परिचय हो जाता है। ठीक बात है ना? अभी तो परिचय हो रहा था उनके भक्ति भाव से कि आपका भाव क्या है, आपके अंदर चल क्या रहा है। और फिर परिचय क्या हो गया? बोले ये अमुक जी हैं, इनके बेटे हैं, इनके वो। तो अब वो विशेषता नहीं बताई जा रही, वो वास्तव में ये बताया जा रहा है कि अब इनके अंदर इनके लौकिक गुणों का अभिव्यक्ति होने लगी। तो माँ के लौकिक गुणों की अभिव्यक्ति करने का मतलब यही है कि दक्ष की बेटी है। अब दक्ष क्योंकि बुद्धि से, चातुर्य से चलता है, तो दक्ष की जो वो चालाकी है, उस चालाकी को और उस अभिमान वाली जो उसकी बुद्धि है उसको संकेत कर रहे हैं तुलसीदास जी। क्योंकि उसकी बेटी है तो गुण तो आएंगे ही, पिता से पुत्री और माता से पुत्र, ऐसा हमारे यहाँ संबोधन रहता है ना? अभी अपन ने देखा भी कौन थे, द्रुपद द्रौपदी, जनक जानकी, कुंती कौन थे। तो जो दक्ष कुमारी हैं उनमें अपने पिता की ये दक्षता का कुल से जो गुण आया है उसके नाते वो बुद्धि से भगवान का थोड़ी ना परिचय मिलता। तो इसीलिए कथा सुनने तो गई जगजननी भवानी, किंतु वहां पर उनका मनोभाव जो रहा वो ज्यादातर ऐसा रहा, इसके कारण तुलसीदास जी ने ऐसा संबोधन दिया। अब
उनके गुणगान को सुनकर शिव जी वापस बाहर आए हैं। और उसी समय पर काल का घटना चक्र ऐसा हुआ कि प्रभु श्री राम ने, राम के रूप में भगवान ने अवतार लिया, और वियोग जो इनका विरह हो गया सीता माता से, तो राम और लक्ष्मण सीता जी के वियोग में जंगल जंगल भटक रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए आप कोई पिक्चर देख के आए और जिसने उसमें अभिनय किया आपके वो फेवरेट हो, तो आपको लगे कि यार उनके दर्शन भी हो जाएं। पहले होता था ना, वो मूवी का स्क्रीनिंग होती थी तो प्रीमियर शो में एक्टर एक्ट्रेसेस भी आते थे, तो मन करता है कि उनके दर्शन भी हो जाएं भाई। और दर्शन हो जाएं तो मन करता है कि जरा हम पहचान के हो, तब तो और ज्यादा लगता है कि जरा मिल भी लें, है? तो भगवान शिव के मन में आया कि मेरे प्रभु के मुझे दर्शन भी हो जाएं। तेई अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतार। भगवान ने हरिवंश में अवतार लिया, रघुवंश में अवतार लिया हरि ने। पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। पिता की आज्ञा से राजपाट छोड़कर वन के राजा बने, और दंडक वन में ये अविनाशी परमात्मा भगवान विष्णु जो है वो अवतरित होकर दर दर भटक रहे हैं। ये दृश्य घटित हो रहा है। हृदय विचारत जात हर, कई विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। तो भगवान के मन में आया, शिव जी के हृदय में विचार किया उन्होंने। हृदय विचारत जात हर, जा रहे हैं माता सती के साथ में, और उनके मन में ये विचार आया कि किसी विधि से उनके दर्शन हो जाए। ते विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु। भगवान ने गुप्त रूप में अवतार लिया है। गए जान सब कोई, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। अगर मैं गया उनसे मिलने तब तो सब जान जाएंगे। अब आपके पास ये अधिकार हो कि आप उस कलाकार से मिल सकें जो रंगमंच पे जो है एक अभिनय कर रहा हो, और आप सोचें कि मैं उनके पास चला जाऊंगा तो सबको पता लग जाएगा कि ये इनसे परिचित हैं, और आप भी बहुत महान विभूति हो, तो आप स्वयं को रोक लेंगे कि भगवान भाई जाके कुछ ऐसा दखल करना ठीक नहीं है ना, उनका अभिनय चल रहा है। जैसे मान लीजिए अभिनय हो रहा हो, आपका कोई मित्र और वो बहुत धनवान हो किंतु अभिनय कर रहा हो गरीबी का, तो आप ऑडियंस में बैठे होंगे तो ऐसा थोड़ी कहेंगे कि ला मेरे से पैसे ले ले, क्यों परेशान हो रहा है ना। आपको भी पता है वो अभिनय कर रहा है, और वास्तव में वो कितना धनवान है, कितना महान है। तो शिव जी ने देखा कि ये महान प्रभु की ऐसी लीला चल रही है कि दर दर भटक रहे हैं पत्नी के वियोग में, एकदम अति साधारण और गुप्त रूप में इन्होंने ये सब कर रहे हैं कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि स्वयं भगवान है। और मैं इन्हें प्रणाम कर लूं, लेकिन दूर से कर लूं, बीच में जाकर हस्तक्षेप करना ठीक नहीं। और दूर से प्रणाम करूंगा तो भी सब जान जाएंगे। तो विष्णु जी ने कहा अच्छा सच में ऐसा है। मन ही मन संवाद हुआ परावाणी में दोनों का। लीला तो कर रहे हैं वो प्रभु राम की, जो पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, और मन ही मन संवाद कर लिया शिव जी से। दूर से शिव जी प्रणाम करना चाह रहे हैं, और शिव जी कह रहे हैं अगर मैंने प्रणाम किया तो पूरा संसार जान जाएगा कि ये तो स्वयं जगदीश हैं। तो विष्णु जी कह रहे हैं सच में ऐसा है क्या? आपको लगता है कि मेरी माया का आप तो नहीं प्रभावित होंगे, आप तो निर्लिप्त हैं, महायोगी हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप प्रणाम करेंगे तो संसार जान जाएगा कि मैं विष्णु हूँ? तो अगर ऐसी बात है तो फिर आप अपनी पत्नी को ही समझा के बताओ पहले तो यही टेस्ट पास करो, नहीं कि भाई आपकी पत्नी तो ये मान ले कि मैं भगवान हूँ। अभी तो दक्ष कुमारी को भी संशय हो रहा है। ऐसा भगवान ने संकेत शिव जी को कर दिया। सती न जान ही मर्मु सोई, शंकर उर अति क्षोभ, मन डर लोचन लालची, तुलसी दर्शन लोभ। तो भगवान के मन में खलबली हो गई, शंकर जी के मन में। लेकिन सती जी इस भेद को नहीं जानती थी कि क्यों इनके मन में ऐसा हो रहा है। और रावण ने जो कुछ किया, कुछ चौपाइयां उस पर हैं, उनको छोड़ देते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण चौपाई हमारे लिए है वह है शंभु समेत ही राम ही देखा। भगवान शंभु ने उस समय राम को देखा। उपजा ही अति हर्ष विशेषा, हृदय में अति विशेष हर्ष पैदा हुआ शिव जी के। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, उस समय जानी न कीनी चिन्हारी। अब देखो इतना प्रेम है दोनों में, तभी हम आज रामायण जी का चिंतन कर रहे हैं श्रावण मास। कोई कहे शिव की महिमा सुनाओ, तो शिव की महिमा इसी से सुंदर से निकल के आएगी। इसीलिए
नहीं तो अपन शिव जी के कई सारे स्रोत ऐसे हैं जिनकी महिमा गान करके उनके जो चेतना है उसको स्पर्श कर पाते, किंतु स्वयं शिव जी ने ये शर्त रखी हुई है कि उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय हैं भगवान श्री राम, और राम जी ने शर्त रखी हुई है कि उन्हें प्रभु शिव प्यारे हैं। रामेश्वरम की जो स्थापना है, आप सब जानते ही हैं कि भगवान ने जब स्थापना करी तो विष्णु ने पूछा कि इस स्थान का क्या नाम रखें, तो प्रभु श्री राम ने कहा रामेश्वरम। बोले इसका अभिप्राय बताइए। बोले राम के जो हैं ईश्वर, बोले रामेश्वर। तो शिव जी प्रकट हुए, बोले ना ना ना, ये हमें स्वीकार नहीं है। हाँ? जो हमारे ईश्वर हैं वो राम, उनका नाम रामेश्वर। तो ऐसा शब्द जिसमें दोनों अर्थ निकलते हो संस्कृत की भावार्थ की दृष्टि से, शब्दार्थ की दृष्टि से। तो भगवान राम ने शिव जी, और शिव जी ने राम के प्रति अपना जो प्रेम अभिव्यक्त किया है, उसी नाते ये मन में भाव उठा कि हम रामायण जी को आधार बनाकर शिव, हम छोटे थे जब हमने ये छोटी छोटी चीजें देखी समझी, जितनी भी बाल बुद्धि में समझ में आई, एक बात तो प्रण में आ गई और वो आज तक जीवन में है, कि शिव जी के मंदिर जाते हैं तो ओम नमः शिवाय नहीं राम राम कहते हैं। उनको संबोधन राम से ही करके फिर हम पूजा करते हैं। कभी भगवान ने अपने मंदिर बुलाया तो जाते हैं तो राम राम। शिव जी का मंदिर है, गाड़ी चला रहे हो, पैदल जा रहे हो, दूर से प्रणाम करना हो, कई बार चलते चलते ऐसे, तो राम राम। और राम जी के मंदिर जाएं तो उन्हें शिव जी की याद करा दें, तो भाई प्रभु ओम नमः शिवाय कैसे हो? तो ये हमारा उल्टा उलट बांसी हमारी माता जी की, तुम कैसे उल्टा उल्टा काम करता है? मतलब ये तो खुद कह रहे हैं कैसे राम प्यारे हैं, राम जी कह रहे हैं हमें शिव प्यारे हैं, और शिव शिव की पूजा कर रहे हैं। तो अब देखो कितने व्याकुल हो रहे हैं। शंभु समय से ही राम ही देखा, उस समय आहा हा, एक दर्शन प्राप्त हो जाए अपने प्रभु का, तो कितने सुंदर भाव भंगिमा बन जाती होगी भक्त की। जैसे किसी शिष्य को गुरु जी का दर्शन मिल जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने 1980 के दशक में शरीर छोड़ा, जब 1990 में, उससे 4 साल पहले सूक्ष्मीकरण की साधना करी। तो सूक्ष्मीकरण साधना में पहले तो गुरुदेव मिल लिया करते थे, स्थूल रूप से आप उनके पास जा सकते थे, प्रणाम कर सकते थे, हालचाल ले लिया करते थे, अपनी बात कह लिया करते थे। लेकिन उस समय पर मिलना जुलना बंद हो गया। तो बड़ा भक्तों को लगा, शिष्यों को लगा कि एक छोटा सा झलक दर्शन दूर से ही सही हो जाए। तो गुरु जी कुछ पलों के लिए एक झरोखे में अपने कमरे के बैठ जाया करते थे, झरोखा खोल के, खिड़की खोल के ऐसे आशीर्वाद दे देते, लोग नीचे से प्रणाम, एक झलक मिल जाए होता है। तो अब सोचो, जब यहाँ प्यार इतना प्रगाढ़ हो तो अपने प्रियतम के एक झलक, कितना व्याकुल अंतःकरण होगा शिव जी का उस पल। मानो भगवान स्वयं समझा रहे हैं हमें, शिव जी से बड़ा गुरु कौन। और सारे ऋषियों को, देवताओं को ज्ञान उन्होंने दिया, पूरी सृष्टि को, उस त्रिलोकी ने सबको जन्म दिया। तो वो स्वयं ही हमें बता रहे हैं कि शिष्य कैसा होना चाहिए, श्रद्धा किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं अपने इष्ट के प्रति। तो उन्होंने कहा कि उनके मन में विशेष हर्ष उत्पन्न हुआ, उपजा ही अति हर्ष विशेष, अति अनंत हर्ष, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, नेत्र छलक गए। और श्रद्धा भरे अंतःकरण से, है ना, अपना एक गीत है, श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाती, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं, माँ तेरे चरणों में शीश झुकाते हैं। तो ये जो श्रद्धा पूरित अंतःकरण है, तो दो अश्रु नेत्रों से श्रद्धा के छलक गए। देखो श्रद्धा का स्थान है मूलाधार चक्र में, थोड़ा सा उस दृष्टि से देखें, यौगिक दृष्टि से, तो श्रद्धा का केंद्र है मूलाधार, हमारे जीवन का मूल है श्रद्धा। साधक के, भक्त के जीवन का मूल, मूल क्या है? मूल यानी जड़, श्रद्धा। श्रद्धा रूपी जल से अपने जीवन को सींचता जब है साधक, तो प्रज्ञा की ओर चढ़ता है। और प्रज्ञा का स्थान क्या है? आज्ञा चक्र, तृतीय नेत्र। तो नीचे पहले चक्र से छठे चक्र, छठ चक्र भेदन जिसे कहते हैं ना, छठ चक्र भेदन योग की बात है, 6 चक्रों का भेदन करके कुंडलिनी शक्ति जब 7वें स्थान पर पहुंचती है, तो ये स्थान नहीं है, ये तो एकदम एक अंतिम गंतव्य है, जहाँ पर पुष्प खिल जाता है, गुरु की कृपा से जागरण हो जाता है। तो ये श्रद्धा पूरित
देखो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यहाँ भी पूरी बात बैठ रही है। जिसके मूलाधार में श्रद्धा है, जड़ों में श्रद्धा है, उसी की प्रज्ञा जागृत होगी, कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर उठेगी, एक एक करके मूलाधार से फिर स्वादिष्ठान और मणिपुर और अनाहत और विशुद्धि होके यहाँ पहुंचेगी आज्ञा चक्र में। तो जब श्रद्धा ऊपर पहुंची तो यहाँ क्या है, इसका ये तृतीय नेत्र जागृत होगा, तो यहाँ ये दोनों नेत्र भी छलक जाएंगे। जब मन में ऐसा कभी भाव उठे ना, तो मानना कि गुरु के आशीर्वाद से जीवन में रोमांच हो गया उस पल में। अभी तुम बोल रहे हैं जबान से, मन में वो भाव इतना प्रगाढ़ हो जाता है जब कि नेत्र छलक जाए, वाणी रुंध जाए, बोल ना सके, सुन ना सके, ऐसी बात। बड़ी लोचन छवि सिंधु निहारी, उस समय जाने न कीन चिन्हारी। तो उन्होंने सोचा कि अभी समय सही नहीं है, अभी बीच में जाके इनको बीच में टोकना ठीक नहीं है, अभी तो कर रहे हैं, अभी तो दूर से देख के ही बड़ा उनका मन श्रद्धा से ओतप्रोत हो गया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। इतने पुलकित हृदय से बार बार प्रभु का गुणगान करते हुए भगवान मनोज चले जा रहे हैं, और चलते चलते जो है शिव जी जो है चले जाते शिव सती समेता, माता सती के साथ चल रहे हैं। अब संबोधन सती कह दिया, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय जय करते हुए, जय हो जय हो जय हो, इस प्रकार कहते हुए चले जा रहे। अब ये स्थिति माता सती ने देखी। अब आया संशय, जैसे गरुड़ जी को आया था, जैसे नारद जी को आया था, जैसे सती माता को आया। सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेष। ये हम नहीं कह रहे, अपनी मर्जी से नहीं कह रहे कि माँ के हृदय में संदेह आया, स्वयं तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सती के मन में, माँ भी नहीं कह रहे, सती कह दिया। सती ने जब शंभु की ऐसी दशा देखी तो उनके मन में संशय उत्पन्न हुआ, संदेह उत्पन्न हुआ। और जहां संदेह आ गया, जब भी देह भाव में रहेंगे तभी संदेह आएगा। शब्द में मूल छुपा है। जो देह से परे देख पाएगा वो संशय रहित हो जाएगा, उसमें संदेह नहीं आएगा। और सती माता ने देखा देह से होने वाली लीला को, तो ये जिसके लिए बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, मेरे प्रभु मेरे पति जो खुद त्रिलोकी हैं, अखिलेश्वर हैं, ये बारंबार जिसके लिए इतना लालायित हो रहे हैं और जिन्हें देखकर रोमांचित हो रहे हैं, इनकी आंखों में श्रद्धा भरी आ रही है, ये जिन्हें प्रभु कहकर पुकार रहे हैं, उनका ये हाल। वही गरुड़ जी वाली स्थिति हो गई कि वो अपनी पत्नी के लिए ऐसे वियोग में तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, असहाय लग रहे हैं, किसी की क्या मदद करेंगे भाई। हाँ? भगवान की माया है तो स्वयं सती माता देख नहीं पा रहे, देह से परे, देह से जो परे देख सके। अष्टावक्र जी ने यही तो कहा था जनक जी से, मैंने तो सुना था आपकी सभा में ज्ञानी जन बैठते हैं, आपने चमारों को भक्ति कर रखा है। बोले क्यों ऐसा कहा? बोले ये मेरी चमड़ी को देखकर, 8 जगह से टेढ़े शरीर को देखकर उस पर व्यंग कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, ये भीतर की चेतना को देखने की दृष्टि ही नहीं रखते, तो कैसे हो गए? यद्यपि सती माता के पास वो दृष्टि है, लेकिन भगवान की माया से। देखिए अर्जुन के पास वो दृष्टि थी कि नहीं, कि वे भगवान और नारायण सेना में से भगवान को चुने। तो जब अर्जुन के पास ये दृष्टि थी, कोई संशय नहीं था, कोई संदेह नहीं था कि मुझे निहत्थे कृष्ण प्यारे हैं, भले ही मुझे हार मिले। एक क्षत्रिय को तो जीतने का भाव रखना चाहिए, लेकिन भक्त भाव में उन्होंने भगवान का वर्ण किया, भगवान का चयन किया। तो फिर अर्जुन उस समय मोहग्रसित कैसे हो गए, जबकि उस युद्ध में स्वयं वासुदेव कृष्ण उनके सारथी थे। भगवान ने उंगली घुमाई, है ना, शास्त्र यही कह रहे हैं, गुरुजन यही कह रहे हैं, भगवान ने ऐसे उंगली घुमाई, देख अर्जुन, बिना उंगली घुमाए वाली बात कहते थे ना। वो उंगली दिखा के उन्होंने क्या किया कि उस समय पर अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न कर दिया। इसलिए अर्जुन महान है। कई बार हम सोचते हैं अरे अर्जुन को भी तो मोह हुआ था, हमें भी हो गया, इसमें क्या होगा? राम जी ने भी तो गुस्सा किया था समुद्र के ऊपर, हमें भी गुस्सा आता, क्या बड़ी बात है? नहीं नहीं, बहुत फर्क है साहब। माता सती के मन में जो आया है ये हमें शिक्षा देने के लिए आया। देखिए यहाँ सती का वंदनीय और निंदनीय दोनों पक्ष यहाँ पर देखे जा सकते हैं। वंदनीय पक्ष क्या है कि माँ हमें प्रेरणा देने के लिए स्वयं उल्टा चल के दिखा रही है। माँ हमें प्रेरणा देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए स्वयं उल्टा चलते दिख रही है, ये विपरीत आचरण करके दिख रही है। कह रहे जो पति कह रहे हैं उसको मान लो, और वो भी पति जब स्वयं गुरु समान हो तब तो और मान लो, जब स्वयं त्रिलोकी हो तब तो और मान लो, तब संदेह कैसे आ गया?
जब भगवान तुम्हारे सारथी हैं, तुम्हारे रथ को चला रहे हैं, स्वयं त्रिलोकी हैं, योगेश्वर कृष्ण हैं और विश्व रूप हैं, तो वो जब कह रहे हैं तो ऐसे ही मान ले। तब नहीं मान पा रहा अर्जुन, है ना। उनके होते हुए भ्रम उत्पन्न हो गया। तो उनके होते हुए हुआ तो कोई साधारण बात नहीं थी, था तो ब्रह्म, लेकिन लौकिक भगवान साथ बैठे हैं शिव जी, लेकिन माता सती के मन में संदेह आने का मतलब यही है कि एक लीला का हिस्सा है ना। इसलिए तो शिव जी ने कहा हो ये वही जो राम रची था। तो जैसा जिसका जो होना है प्रभु ने तय कर रखा है, अब इसमें बहस क्या करनी, है ना। तो जब सती माता ने देखा कि उनके पति का ये हाल, तो बड़ा संशय आ गया उनके मन में। शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। मेरे प्रभु तो स्वयं जगत के ईश्वर हैं, शंकर जगत वंद जगदीशा। इनके तो सुर नर मुनि सब इनके सामने मस्तक झुकाते हैं, और ये ऐसे साधारण दिखने वाले मनुष्य को भगवान कहकर उनके लिए व्याकुल हो रहे हैं। अच्छा, वंदनीय पक्ष क्या है? ये तो निंदनीय पक्ष था। सती माता का वंदनीय पक्ष भी है। और वंदनीय पक्ष क्या है कि वो ये है कि वो सती हैं। सती अर्थात पतिव्रत, इतना गहराई से जो नारी पकड़ के रखे वो सती कहलाती है। जिसका पतिव्रत ये है कि या तो ये या कोई नहीं, है ना। तो यही प्रगाढ़ संकल्प शक्ति ही तो अगले जन्म में पार्वती माता के रूप में और ज्यादा बढ़ के आई। सती रूप में भी थी तो सती रूप में भी वर्ण किया, लेकिन जब पार्वती रूप में आई है जगदम्बा, तब तो आहा हा अलग ही है बात। तो सती रूप में माता पार्वती, माता जगदम्बा उस संकल्प शक्ति को लेकर चल तो रही है। वंदनीय पक्षी है। और संकल्प शक्ति क्या है कि आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप ही परमेश्वर हैं, आपके अतिरिक्त कोई पति, परमेश्वर के अतिरिक्त कोई परमेश्वर है ही नहीं। इतनी बड़ी संकल्प शक्ति है। तो उस नाते भी उनको कोई और प्रभु के रूप में देख पाना मुश्किल होगा। तो एक पत्नी के रूप में भी देखें तो बड़ा वंदनीय पक्ष है, और एक जो निंदनीय पक्ष दिखता है वो निंदनीय नहीं है, वो भी वंदनीय है कि वे जो हमारे लिए उल्टा चल के दिखा रही है, विपरीत आचरण करके दिखा रही है, वो भी वंदनीय पक्ष ही हो जाता है। इसलिए तुलसीदास जी कहीं पर भी माता सती को कम नहीं बता रहे हैं यहाँ पे। कहीं ऐसा भ्रम ना हो जाए हमें कि देखो तुलसीदास जी ने लिख दिया कि उर्पुजा संदेह विशेषी, उनके मन में विशेष संदेह उत्पन्न हो गया। तो कहा भी है विशेष संदेह, विशेष संदेह है ये प्रभु की लीला से हुआ। तिन नृप सुत ही कीन परिणामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भय मगन सवितासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहित न रहती न रोकी। तो इतने प्रेम मग्न भगवान शिव हो गए उनके हृदय में, रोके नहीं रुक रही है ये इच्छा कि इनको देखकर तो जाने क्या रोमांच हो गया। जैसे कभी गोपियों को कृष्ण की एक झलक से या चिंतन मात्र से रोमांच हो जाता था। अच्छा, ये भी चित्रण कितना गलत कर दिया आज साहित्यकारों ने कि गोपियों का अर्थ यही है कि जो उनकी हम उम्र थी। ऐसा तो नहीं था। 11 वर्ष की उम्र में तो कंस का वध कर दिया था, 10 वर्ष की आयु तक रहे, 11वां वर्ष लगते ही चले गए मथुरा। तो 10 वर्ष के नन्हे बालक से कोई क्या, कोई सांसारिक दैहिक प्रेम की जो हम दिखाते हैं परिकल्पना कि कृष्ण नाच रहे हैं, गोपियां नाच रही हैं, उनके कंधे पे सर रखा है, गले में गलबैया डाली हैं, गले में माला डाली है, ये सब तमाशा तो हमने चित्रण करके बना दिया। हमने देखा है कि भगवान कैसा दिखता है। अब जब ग्रंथ हमारे कह रहे हैं कि एक बालक किशोर भी नहीं है, बालक रूप में, बाल रूप में अपनी लीलाएं कर रहा है, और उसके माखन की लीला हो, चाहे उसके दूसरी लीलाएं हो, और असुरों का वध हो, और बाल बाल के साथ घूमने जाना हो, गौ चरानी हो, ये सारी लीलाओं में एक बालक है केंद्र में, भगवान का बाल रूप है। और वो गोपाल रूप जो है, बाल रूप जो है, उसमें बुजुर्ग महिलाएं भी अपने घर में चूल्हा पका रही हैं, या गौ माता से दूध निकाल रही है, दोहन कर रही है, या कोई नवजात शिशु की माँ उसे दूध पिला रही है। तो वो भक्तजन कहते हैं, श्रेष्ठ भक्त शिरोमणि लोग कहते हैं कि सब अपना कार्य छोड़कर भाग पड़ती थी। देह पर वस्त्र क्या, अब बच्चे को दूध पिला रही है तो वस्त्र भी ठीक से नहीं ढका और भाग पड़ी। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने बांसुरी बजाई, उस बाल कृष्ण ने बांसुरी बजाई। तो उससे व्याकुल होने वाले गोपियां सिर्फ उनकी हम उम्र अवस्था के लोग नहीं थे, बड़े बड़े उम्र के लोग भी व्याकुल होकर उनकी तरफ खींचे चले जाते थे। तो जब हम गोपियों का प्रेम कहते हैं कि गोपियों का प्रेम तो बड़ा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई
और गोपियों के प्रेम को भगवान ने सबसे ऊंचा दर्जा दिया। तो वो विरह का जो प्रेम है, वो सांसारिक दैहिक दृष्टि से जिस तरह चित्रण किया जाता है, ये उसके साथ बड़ा अपमान है। तो हमें उस दृष्टि से देखना चाहिए। भक्त के मन में जब भगवान के प्रति व्याकुल भाव आए और बार बार हिलोरे मारे, ऐसी व्याकुलता शिव जी की हो रखी है। 2-3 मिनट और लेते हैं, फिर आज यहाँ पे थोड़ा अल्प विराम ले लेंगे, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। तो जो व्यापक है, माया रहित है, अजन्मय है, इच्छा रहित है, भेद रहित है, जिन्हें वेद भी नहीं जानते, क्या वे देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? ऐसा संशय मन में आया। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। जिन्हें वेद भी नहीं जानते, सती सोच रही है कि जिन्हें वेद भी नहीं जानते, जो इतने सारे महान हैं, जो इन सब से अगोचर हैं, माया रहित हैं, सर्वव्यापक हैं, ऐसे ब्रह्म क्या वास्तव में देह रूप में आ भी सकते हैं? और आए हैं तो ये क्या स्वरूप है भाई? विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। तो भगवान ने असुरों के नाश के लिए जन्म लिया है, प्रकट लिया है, प्राकट्य हुआ है। और वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? ये उनके मन में चल रहा है। क्या ऐसे व्यक्ति, मैंने सुना तो है वे विष्णु जी अवतार लेने वाले थे, वो बात तो ठीक थी, पर ये वही है, ये संशय हो रहा है। ऐसे कोई वो दर दर भटकते हुए अपनी पत्नी को ढूंढेंगे? ऐसा संशय आया। अब संशय जब आए तो संशय का समाधान किससे करें? सोचिए, हमारे मन में संशय आए तो किससे समाधान करें? तो साहब, क्या लगता है किससे संशय का समाधान करना उपयुक्त होगा? बाबा आप ही कह दीजिए, सबकी तरफ से संशय आ जाए तो किससे समाधान मांगे? कोई भगवान की भी आराधना में, बताए जो ईश्वर की भगवान की आराधना। आराधना में। और और कोई? जब मन में संशय आए तो किससे समाधान मांगे? गुरु से। सती माता के मन में संशय है, गुरु से मांगे। गुरु बिन ज्ञान नहीं रहे, है ना? तो गुरु से मांगे, भगवान से मांगे। और गुरु और भगवान एक साथ मिल जाए, कॉम्बो कम एक साथ मिल जाए, तो सती माता के पास तो दोनों ही हैं, पति के रूप में भी हैं, गुरु के रूप में भी हैं, और भगवान के रूप में भी हैं। इतना बढ़िया अवसर है। लेकिन उसके बाद भी संदेह आया हुआ है और उनसे संशय समाधान नहीं कर रही है। और वो कह रहे हैं तो मान नहीं रही, और अपने मन का संशय बता भी नहीं रही है कि प्रभु मेरे को ये विश्वास नहीं हो रहा कि ये सच में है क्या। आप जिनकी वंदना करते हो, आराधना करते हो, जो श्री हरि विष्णु जो इच्छा रहित है, संकल्प रहित है, क्या ये सच में वही है जो ऐसे व्याकुल होकर अपनी पत्नी के लिए दर दर भटक रहे हैं? जो मृग ने उससे मृग से पूछ रहे हैं कि जिसने तुमने सीता को जरूर देखा होगा, व्याकुल होकर रोते रोते, राम जी कितनी सुंदर तुलसीदास जी ने लिखा है कि वो पूछते हैं लताओं से और कोयल से और हिरनी से, कहते हैं कि तूने जरूर सीता को देखा होगा, तभी देखा तेरे लघु नयन मुझे हिम्मत सुंदर है। पर है ना? सीता। हाँ, तभी तेरे नयन, तूने जरूर जो है, तेरी महक बता रही है मुझे तेरे पुष्पों की, हे लता, कि सीता ने तुझे स्पर्श किया होगा। हे कोयल, तेरी वाणी बता रही है कि तूने उनसे संवाद किया होगा, इसलिए इसमें इतनी मिठास है। तुमने अवश्य मेरी सीता को देखा होगा। व्याकुल होके कह रहे हैं, हे प्रिय सीते, व्याकुल होके राम पुकार रहे हैं कि तुम कहाँ हो। तो क्या सच में ये वो हैं? अभी संदेह आया भी मन में तो पूछ लेती, आप पूछा नहीं। तो भगवान ने कहा देखो, संदेह तुम्हारा है तो तुम ही परीक्षा ले लो। अगर तुम्हें हमसे कहे की बात नहीं समझ में आ रही तो तुम जाके उनसे ही मिल लो, उनसे ही पूछ लो भैया कि तुम कौन हो, क्या हो, परिचय खुद जाके ले लो। हमारे कहे तो तुम मान नहीं रही हो कि उनका वास्तविक परिचय क्या है। तो सती माता भगवान के पास जाती हैं। वहाँ बड़े सुंदर सुंदर मार्मिक प्रसंग है। देखिए, मोटे मोटे तौर पर तो हम कथा सब जानते हैं कि सती माता जाएंगी, सीता माता का रूप धर के, और सीता माता का रूप धर के परीक्षण करेंगी, और वापस आएंगी और कह देंगी नहीं मैंने परीक्षा नहीं ली। किंतु उसमें मार्मिक बातें क्या है, तो फिर अगले संस्मरण में जब बैठेंगे अगले बुधवार को तब बात करेंगे कि माता सती के मन में जो ये संदेह है, इसको दूर करने के लिए एक तरफ उनके मन में ये भी आ रहा है कि मेरे पति शिव के वचन झूठे तो नहीं हो सकते, एक तरफ ये भी है कि इनकी लीला ही इतनी महान हो गई कि समझ ही नहीं आ रही। तो उस संदेह को
क्योंकि देह को देख रहे हैं इसलिए संदेह आ रहा है। देह से परे देख लें तो संशय मुक्त हो जाए, है ना। देहासक्ति की दृष्टि से ही सारा संदेह है। हम जीव के मन में संदेह आता ही क्यों है? जब हम अपने अपने देह की दृष्टि से स्वयं को देखते हैं। अपनी देह से परे देखो तो, अच्छा कोई हमसे कहे कि तुम परमात्मा हो, तुम ईश्वर हो, तो हमें संदेह होगा ना, कैसी बात कर रहे हैं, हमें मालूम है हम कितने निकम्मे हैं हम तो नहीं है परमात्मा। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से, क्योंकि हमने अपना परिचय गलत मान रखा है, इस देह से अपना परिचय मान रखा है, तो इस देहाभिमान के चलते हमें अपने आप को हम बहुत सीमित मानते हैं, हं? अणु मानते, विभु नहीं मानते। हम स्वयं को ससीम मानते हैं, असीम नहीं मानते। ये मान्यता ही गलत हो गई, क्योंकि हमारा पहचान, हमारा परिचय, हमारा संबंध हमने इस देह से पहले बना लिया। भगवान ने गीता जी में भी कहा कि जो देहाभिमान है, देहात्म बुद्धि है, इसका त्याग कर। जब श्रद्धा होकर कोई मेरी श्रद्धा भरे अंतःकरण से कोई मेरे पास आता है तो मैं उसे क्या देता हूँ अर्जुन? तुमने कहा मैं उसे बुद्धि योग देता हूँ। गीता जी में आता बुद्धि योग। वो बुद्धि योग क्या है? कि ये देहात्म बुद्धि से जो तेरा योग हो रखा है इससे मुक्त कर देता हूँ, और आत्म बुद्धि से, देह से छुड़ाकर उस परमात्मा बुद्धि से योग करा देता हूँ। ये बुद्धि योग हो गया। तो भगवान जो बुद्धि कह रहे हैं वो वास्तव में प्रज्ञा है वहां पे। मैं उसकी प्रज्ञा जागृत कर देता हूँ और उसे अपना परिचय दे देता हूँ, संसार का परिचय दे देता हूँ, और उसका स्वयं का परिचय दे देता हूँ कि तू कौन है ना। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ, 3 ही प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है संसार में जीवन में आने के बाद। एक, मैं क्या हूँ। दूसरा, यह क्या है संसार। और तीसरा, वह क्या है इसको बनाने वाला। मैं क्या हूँ, यह क्या है, वह क्या है। 3 प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो मुक्ति हो गई। गुरु कृपा से मुक्ति मिल जाती है। तो बार बार ये खोजते रहना कि मैं क्या हूँ। शुरुआत यहाँ से हो कि संसार क्या है जिसने बनाया है, मेरा क्या प्रयोजन है इसमें, और बनाने वाला कैसा है। तो परिचय मिलेगा कि बनाने वाला तो तुम ही हो, तुम्हारे ही जैसा है, वो तुम ही हो वास्तव में। तो ऐसा करते करते तत्वमसी की यात्रा हो जाएगी ना। तो ज्ञान मार्ग की दृष्टि से चलने तो वैसे चलने। हम्म? जो मैं ही सर्वत्र हूँ ऐसी बात कहता है वो ज्ञानी है। मतलब जो सच में ब्रह्म को जान ले, ये सर्वत्र मैं ही हूँ। ज्ञान मार्ग में वो स्थिति आ जाती है। भक्ति कहता है कि सब जगह तू है, इनमें भी तू है, चींटी में भी तू है, और हाथी में भी तू ही है। जित देखूं वहां तू का तू, चोरों के संग चोरी करता, बदमाशों में भेड़ा तू, और चोरी करके तू भग जावे, पकड़ने वाला तू का तू। कबीरदास जी गाया करते मांगने वाला भी तू और भिखारी भी तू। भिखारियों में ऐसा भिखारी बन के आता है कि हमें लगता है भिखारी है। भगवान देखो। और देने वाला कौन है? हमारे भीतर से हम मान लो कुछ दें किसी को निकाल के सहायता के लिए, कौन दे रहा है? ब्रह्म ही ब्रह्म को दे रहा है। कबीरदास जी कहते थे, ऐसा भेद बता मेरे अवधू, अच्छी करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माही, जित देखूं वहां तू का तू। डाली में, फूल में, जड़ में, जहां देखता हूँ तू ही तू है। ये किसकी भाषा है? भक्त की भाषा है, ज्ञानी की भाषा है। जहां मैं हूँ, सर्वत्र मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि सो हम शिवो हम सच्चिदानंदो हम। और भक्त की भाषा क्या है? तू ही सब जगह तू ही तू। और अज्ञानी की भाषा क्या है? मैं और तू वो फंसा हुआ है, मैं अलग तू अलग, ये अज्ञानी की भाषा। तो अभी क्या है, मैं और तू की भाषा चल रही है। माँ ने अज्ञान का आवरण ओढ़कर हमें सिखाने के लिए, सती माता ये प्रसंग छेड़ रही है कि मुझे ये तू अलग दिखाई दे रहा है, और जो मेरा प्रभु परमेश्वर बैठा है तू, ये अलग दिखाई दे रहा है। ये मेरा वो तेरा, इस तरह से चल रहा है। यहाँ यहाँ माया ने अपना पसारा, अविद्या ने अपना पसारा छेड़ा है, और भगवान श्री हरि विष्णु की लीला चल रही है। और शिव जी और सती जी के इस प्रसंग से आगे बढ़ेंगे अगले बुधवार को जब बैठेंगे। तो अच्छा है, थोड़ा थोड़ा चिंतन करेंगे तो थोड़ा श्रावण का पूरा ये समय जो चल रहा है, अवधि चल रही है, इसमें अच्छा भगवान का सत्संग हो जाएगा, है ना। आप लोग कुछ कहना चाहें तो अब मैं अपनी वाणी को अल्प विराम देता हूँ, और आगे बाबा मार्गदर्शन करें। प्रणाम अंकुर जी। जी प्रणाम दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, श्रावण के महीने में भगवान शिव और प्रभु राम की महिमा बखान करने के लिए। पूरा चित्रण आंखों के सामने आ गया। इसका श्रेय तो मैं पूजा दीदी को दूंगा। उन्होंने हालांकि मुझे मना किया था कि भैया आप नाम मत लेना। उन्होंने मेरे से परसों कहा कि भैया क्या ये श्रावण मास है, तो शिव जी के ऊपर कोई चिंतन मनन करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा मन को। तो मैंने कहा बिल्कुल दीदी, प्रयास करेंगे, आपका आदेश भगवान का आदेश है, तो प्रयास करते हैं। तो बस ये श्रेय तो उनको जाता है, निमित्त वो बनी और आदेश आया, तो बस हम तो पालन कर रहे हैं आदेश का। आप लोग बैठे इसके लिए पूरे आप
पूरी टीम का ही धन्यवाद, पूरी टीम का ही धन्यवाद है, पूरी टीम को ही सही कोटि बात। कोटि प्रणाम। सही बात है, सबको प्रणाम है, सही बात है। कारण कुछ भी हो, हम तो भाग्यवान हो गए। बस हम सुन रहे हैं ना, कारण कुछ भी हो हमको तो मिला। देखिए ये तो मैं कहूंगा कि हम सब भाग्यवान हैं, क्योंकि जैसे अभी शुरू में भी निवेदन हुआ ना पिताजी के, बड़े भाग ये बिन सत्संग विवेक ना होई, लेकिन सत्संग भी कब होगा, जब श्री हरि कृपा हो। भगवान की कृपा के बिना सत्संग में बैठना भी संभव कहाँ है। ये शरीर साथ नहीं देता, कभी घर में कोई आ गया, कभी हम कहीं व्यस्त हो गए, कभी कोई दिक्कत आ गई, कभी हम उपलब्ध नहीं हुए। ये इतनी सारी व्यवस्था, गुरु जी इसलिए कहते थे बेटा ऐसी सुंदर व्यवस्था बनाने में भगवान अपना तप व्यक्त करते हैं, भगवान अपना आशीर्वाद लगाते हैं। तो इसको पूरे मनोयोग से इस समय को पूर्ण करना चाहिए। भगवान की कथा से तो अनंत जन्मों के बंधन कट जाते हैं, और हम जो है उसमें एकदम श्रद्धा भरे अंतःकरण से बैठ जाएं तो कहाँ छलांग मार सकते हैं, हम भी नहीं जानते। तो इसलिए प्रभु की शिक्षण में क्या दे देंगे। इसीलिए ये तो बड़ा आप लोगों को धन्यवाद रहता है कि ये अवसर आप मुझे भी दे देते हो कि साथ बैठ ले भैया, दो बात कर ले, नहीं तो इधर उधर कहीं बैठा रहेगा, फालतू समय बर्बाद करेगा। तो अश्विनी पीछे पड़ पड़ के मेरे को कहता है, हाँ भैया इस बुधवार को बैठ रहे हैं ना, भाग तो नहीं रहे हाथ से मेरे। हम वो मछली हैं जो जल्दी हाथ में आते नहीं, तो दिक्कत हो जाती है उस बेचारे को। वो 2 दिन पहले से, भैया विषय बता दो भैया जल्दी से, है ना, इस बुधवार को कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बुध का शुक्र भी करो तो करना जरूर। मैंने कहा हाँ मेरे भाई करता हूँ। तो अच्छा है। इन हरि नाम मीटे क्लेशा, बिल्कुल सही बात। हाँ, हाँ, उमा बस मजे के कहूँ वातावरण। मैं अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु माथ मम संकट भारी। बड़े भारी संकट में फंसे हैं साहब हम सब, भगवान ही हरण कर सकते हैं। कयहु नाथ अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरण काम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय लक्ष्मण जय जय हनुमान। सीता माता ने कहा हनुमान जी, कहो नाथ अस मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन। मेरा प्रणाम कहना हनुमान प्रभु से। और इतनी बड़ी बात कही सीता माता ने कि लक्ष्मण को भी चरण स्पर्श करके मेरा प्रणाम कह देना। तो हनुमान जी ने कहा माता लक्ष्मण जी को भी? बोले हाँ लक्ष्मण को भी। और लक्ष्मण संकोच करेगा? किंतु कहना कि माँ सीता तुम्हारे चरण स्पर्श करना चाह रही है, क्योंकि तुमने कभी एक क्षण के लिए भी प्रभु के चरणों से दृष्टि नहीं हटाई। मैंने दृष्टि हटाई, हिरण पे दृष्टि डाली, तो मैं उनसे दूर हो गई। जीव की एक भूल से जीव भगवान से दूर हो गया। हरो नाथ मम संकट भारी, हम आपसे दूर होके इस भव सागर में फंस गए हैं, आप ही हमें पार लगा सकते हैं। एक क्षण सीता की गलती माँ सिखा रही है खुद। तो एक क्षण के लिए प्रभु से नजर हटे तो जीव कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। लंका पहुंच गई, असुरों के बीच में पहुंच गई। हम ये अविद्या रूपी असुरत्व के बीच में फंसे हुए हैं, लेकिन हम ये पुकारते ही नहीं। उनकी पुकार से हनुमान वहां पहुंचे। हमारी पुकार हो जाए तो कहो नाथ असमोर प्रणामा, सब प्रकार कर। इसलिए समय भाग रहा है, और कब काल खड़ा हो जाएगा द्वार पे मालूम नहीं। तो जितना ज्यादा भगवान में ही मन चिंतन लगे उतना अच्छा है। कबीरा सो धन संचिए जो आगे के हो, शीश चढ़ावत गाछी जात न देख सकते। ये सब जब निर्धन है, गरीब है, धनवान तो वही है कबीरदास जी के, जिसके पास राम नाम का धन है वही धनवान। बाकी सब भगवान के नाम का इसलिए चिंतन मनन जीव जितना कर ले, नहीं तो बहुत भारी संकट में है साहब, हम सब बहुत भारी संकट। इसलिए
वो व्याकुलता, वो तीव्रता भगवान बार बार अपनी लीला से सिखाते हैं कि हमारे अंदर आ जाए तो हमारी चेतना एक नई छलांग मार दे। और श्रद्धा ही उसमें सहायक है। इसलिए सबकी श्रद्धा प्रतिपल बढ़ती चले, सजल होती चले, अगाढ़ होती चले, ऐसी सबके लिए प्रार्थना। धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद। राम जी की कृपा से ही आज हम शिव लीलामृत का अमृतपान कर पाए। शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम जो शांति अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सब संतन की जय, आज के आनंद की जय। भाई श्री अंकुर मेहता जी की जय हो, जय हो, जय हो। तुझे वस्तु गोविंदम, कृष्णार्पण वस्तु, कृष्णार्पण वस्तु, कृष्णार्पण वस्तु। आज की कक्षा और विशेष प्रवचन भगवान श्री रामचंद्र जी को, हनुमान जी को अर्पण करते हैं। राधे राधे। राधे सबका राधे। सबका मंगल। राधे राधे। सभी को राम राम। गुरुजनों को प्रणाम, दोनों गुरुजनों को प्रणाम। अंकुर भाई प्रणाम, राम राम। कैसे भाई साहब? हनुमान जी की जय हो। रामेश्वर का अर्थ आज पूरा समझ में आ गया है। रामेश्वर का अर्थ आज पूरा समझ में आ गया। नहीं नहीं, आपको सब पहले से ही पता है, आज क्या समझ में आ गया? आपको कई जन्मों पहले ही समझ में आ गया था। अंकुर भाई जी रिकॉल करना पड़ता ना हर चीज को। हाँ, रिकॉल करना पड़ता। सही बात। क्या मैंने कहा ना, हैमरिंग ये वे तो भी करे ना। भगवान की, ये ना भगवान की कृपा है ना हनुमान भाई साहब के। हम तो कौवे से भी ज्यादा कड़वे हैं, फिर भी आपको मीठे लग रहे हैं, ये उनकी कृपा है। ये भी बात सही है। हमारे बुद्धि पर राख बैठी थी, आपने फूंकर मार दी उसको। ऐसा अग्नि थी हमारी नहीं, मगर तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर जो रहते हैं ना, उसमें कार्बन चढ़ जाता है तो वो कार्बन साफ करना पड़ता है। ऐसा है। नहीं, वो क्या होता है, ये सत्संग की महिमा ही ऐसी है भाई साहब के, जब साथ बैठते हैं तो कहने वाला सुनने वाला सभी के मन रूपी दर्पण जो है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, मन रूपी दर्पण को श्री गुरु के चरणों की धूल से मांझा जाए। तो उनका चिंतन ऐसा है कि कहने सुनने सभी के अंदर, या पढ़ने वाले हो, हम लोग पढ़ रहे हो, पाठक हो, तो भी वो मन रूपी दर्पण मंझता चला जाता है ना। तो ये तो आपके साथ साथ हमारा खुद का भला ज्यादा हो रहा है भाई। अभी अभी कुछ और कर रहे होते, अपना काम कर रहे होते, अपनी साधना कर रहे होते, आराम कर रहे, कुछ तो कर रहे होते, लेकिन ये नहीं कर रहे होते जो आपने अवसर दिया। तो इसीलिए तो सबके लिए भला की बात है, इसमें सभी का कल्याण है ना। सबका साथ सबका विकास, वैसी वाली बात है। जी जी जी, हाँ, संगम शरणम गच्छामि, है ना। अकेले अकेले धर्म को समझ के बैठ जाने से काम नहीं चलेगा, अकेले अकेले बुद्धि की शरण में चले जाने से काम नहीं चलेगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने भी कहा कि बुद्धम शरणम, धम्मम शरणम, संगम शरणम, है ना। संग शक्ति जुड़े हुए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, फिर आज्ञा दीजिए, अगले बुधवार को बैठते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम, राम राम। जय धन्यवाद।